व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी सीखने के लिए बग़ैर ग्रामर की पेचीदा ज़बान के सादा तरीन अल्फाज में अंग्रेज़ी ज़बान की सूझबूझ हासिल करने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के लिए बुनियादी से एडवांस लेवल तक 1 महीने पर मुहित अंग्रेज़ी ज़बान का मुकम्मल कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें आसान और सहल तरीन तरीके से अंग्रेज़ी सिखाई जाएगी। इस 1 माह के कोर्स के बाद आप आसानी से अंग्रेज़ी बोल और लिख सकेंगे इंशाअल्लाह, और अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर हासिल कर लेंगे। सामीन कराम, अंग्रेज़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आए हैं और इसका रट्टा भी यकीनन हम सब ने लगाया होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। रट्टा लगाने कर और समझ के पढ़ने में बहुत फ़र्क है। आइए सबसे पहले आसान अल्फाज में नाउन को समझते हैं, जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन नाम है असल में, और इस्म कहलाता है। वो सिर्फ नाम को ज़ाहिर करता है, जैसे अहमद, किताब, अमरीका, कुर्सी वगैरह। ये सब नाम हैं जो किसी भी चीज़ या इंसान को दिए जाते हैं उसकी पहचान की वजह से। यही नाउन की आसान तारीफ़ है। लोगों के मुख्तलिफ़ नाम रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान हो। इसी तरह जगहों की मुख्तलिफ़ नाम रखे जाते हैं, जैसे पार्क, स्कूल वगैरह। इसी तरह चीज़ों के नाम, टेबल, पेन वगैरह, ये सब नाउन होते हैं। जानवरों की पहचान के लिए भी उनके नाम रखे गए, जैसे बिल्ली, कुत्ता वगैरह, कैट, डॉग जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ये सब नाउन ही हैं। इसी तरह कोई आइडिया का भी नाम हो सकता है, जैसे लव, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, फेयर, पावर वगैरह। मोहब्बत, फेयर, खौफ, ये सब नाम ही हैं। तो आप यकीनन आसानी से अब समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। ये सिर्फ नाम है जो किसी भी चीज़ को दिया जा सकता है। दूसरा अहम पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। आसान अल्फाज में जिसमें ही, शी, इट, हर, दे वगैरह का इस्तेमाल सिखाया जाता है, और इनका इस्तेमाल बहुत आसान अल्फाज में ये है कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ताकि बार बार नाम की जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाए। जैसे अहमद इज़ अ बॉय, अगर हमने कहीं लिखा है तो अब अहमद के बारे में इजाफी मालूमात अगर देनी होंगी तो हम अहमद की जगह बाद में ही इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, या हिज या हिम वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह का सेंटेंस होगा। ही, हिज और हिम का इस्तेमाल भी हम आगे बयान करेंगे। जैक के बारे में ही कहा जाएगा, मिली अगर लड़की है तो उसके बारे में शी कहा जाएगा। इसके अलावा इज़, एम, आर का इस्तेमाल, वॉज, वर का इस्तेमाल, और इस टू और वॉज टू का इस्तेमाल भी हम इस वीडियो में बयान करेंगे। दौरान वीडियो कुछ फौरी मशक़ें भी दी गई हैं, लिहाजा कागज़, पेंसिल वगैरह हर किस के साथ पहले ही साथ रखें ताकि शॉर्ट नोटिस पर मशक़ें हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला। सामीन कराम, प्रोनाउन 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक पजेसिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। पहला केस के अंदर, नॉमिनेटिव केस के अंदर आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा केस है पजेसिव केस, इसमें माय, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर के तौर पे इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें प्रोनाउन को मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई, ही, शी, इट, वी, यू और दे का इस्तेमाल फाइल के तौर पे होता है, काम करने वाले। ये सब्जेक्टिव केस होता है, इसमें हम प्रोनाउन को आई, यू, वी, ही, शी वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी किस्म के प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मफूल के तौर पे, जिसमें किसी चीज़ की मलकियत दिखाना होता है, जैसे मेरा घर वगैरह, माय हाउस वगैरह। और तीसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें इसको उमूमन ऑब्जेक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में मी, यू, हिम, हर वगैरह के तौर पे इसको प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जुमले या सेंटेंस बनाने का तरीका समझना ज़रूरी है, ताकि गलत जुमला ना बन जाए। जुमले बनाने का दुरुस्त स्ट्रक्चर जहन नशीन कर लें, ताकि जो आपको जुमला भी आप बनाएं वो आपका स्ट्रक्चर आपके जहन में हो। जुमले के 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जो काम करने वाला होता है,
जैसे जुमले अहमद ख़त लिखता है या अहमद राइट्स अ लेटर में अहमद फ़ाइल या सब्जेक्ट है। दूसरा हिस्सा फ़ेल या वर्ब का होता है, यानी जिसमें काम का करना पाया जाता है। जैसे अहमद ख़त लिखता है में लिखना काम करना ज़ाहिर करता है। फिर तीसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट है, यानी मफ़ूल जिस पे काम किया जाता है। इस जुमले में ख़त मफ़ूल है। इसी जुमले में अगर प्रोनाउन ऐड किया जाए तो अहमद की जगह ही लगेगा। अगर अहमद के बारे में मज़ीद मालूमात दी जाएगी तो बार बार अहमद का नाम लिखने के बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, ही इस्तेमाल किया जाएगा, या अगर हिज का प्लेस होगा तो हिज इस्तेमाल किया जाएगा। पॉजेसिव केस के अंदर मलकियत ज़ाहिर की जाती है। प्रोनाउन को का रिफ्लेक्शन जो होता है मिल्कियत के लिए होता है। जैसे योर होम तुम्हारा घर, योर कार तुम्हारी कार, योर वाइफ तुम्हारी बीवी, और योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे। योर होम तुम्हारा घर, माई होम मेरा घर, हिज होम उसका घर यानी मर्द का घर, हर होम उस लड़की का घर, अवर होम हमारा घर। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो मलकियत ज़ाहिर करें किसी की भी। माई, योर, हिज, हर, अवर, ये सब मिल्कियत का इजहार करना है और ये प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है। इट वाज डन बाय मी पैसिव वॉइस में, इट्स माइन ये मेरा है, इट्स योर्स ये तुम्हारा है, एग्ज़ाम वॉज टेकन बाय यू तुमने एग्ज़ाम लिया, द फॉल्ट इज़ ऑल योर्स तुम्हारा ही सारा फॉल्ट है या कसूर है। इज़ एम आर का भी इस्तेमाल हम देखेंगे कि इज़ एम आर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और इनके क्या मायने और मफहूम हैं। इज़ एम आर ज़माने हाल में इस्तेमाल होते हैं और उनके मखसूस स्ट्रक्चर या तरतीब स्क्रीन पे दी गई है। इसके जुमले बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट यानी आई, यू या ही वगैरह लिखना होगा। फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब एम लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आई एम फिट में आई सब्जेक्ट है और फिर एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है वो फिट है। इस माने है होते हैं और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है इज। शी इज़ अ गर्ल। इसी तरह एम आई के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है। आई एम अ बॉय या आई एम गोइंग। इसी तरह आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। वी के साथ इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी आर इस्तेमाल होता है और दे के साथ भी आर इस्तेमाल होता है। यू आर अ बॉय आप लड़के हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। आई एम फिट सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इज एम आर लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, मैं सेहतमंद हूँ, मैं फिट हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही इज़ गुड वो अच्छा है। शी इज़ प्रीटी वो खूबसूरत है। इट इज़ प्लेजेंट मौसम खुशगवार है। दे आर रिच वो अमीर हैं। वी आर एक्सपर्ट हम माहिर हैं। यू आर फ्री तुम फारिग हो। इसी तरह जब क्वेश्चन बनाना होता है तो इज़ एम आर पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम ए बॉय है या आई एम फिट है तो एम पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट एम आई फिट। आर यू रिच, आर दे रिच, आर यू ओके, आर वी ओके, इज ही फाइन। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे आई एम नॉट फिट मैं फिट नहीं हूँ। ही इज़ नॉट बैड वो बुरा नहीं है। इट इज़ नॉट प्लेजेंट मौसम खुशगवार नहीं है। यू आर नॉट फ्री तुम फारिग नहीं हो। इनकी शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है कि आई एम नॉट फिट हम कह सकते हैं जब वर्बल इंग्लिश बोलेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे तो आई एम नॉट फिट कहेंगे। ही इज़ंट ये भी शॉर्ट फॉर्म है और यू आरंट ये भी शॉर्ट फॉर्म है आरंट नॉट की। कॉमनली यूज सेंटेंसेस इट्स माई प्लेजर ये मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे आज अच्छा मौसम है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट
आसमान पे बादल छाए हुए हैं। देयर इज़ नो रूम इन दिस ट्रेन, इस गाड़ी में कोई जगह नहीं है। ही इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, इसकी सेहत ख़राब है। द मेडिसिन इज़ बिटर। इज़ एम आर का एक और इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एज इज़ एम आर, और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। जैसे ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। इसी तरह अगर लड़की है तो शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। अगर मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग हो जाता है। इसका नेगेटिव का सेंटेंस होता है कि इज़ एम आर के बाद नॉट लगता है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। और अगर क्वेश्चन होगा तो इज़ शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है। इज़ ही क्राइंग, क्या वो रो रहा है, वगैरह। इसकी कुछ मज़ीद एक्सरसाइज पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ। नेगेटिव, आई एम नॉट स्टार्टिंग। क्वेश्चन, एम आई स्टार्टिंग, क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह यू आर स्टार्टिंग, क्या तुम स्टार्ट कर रहे हो। यू आर नॉट स्टार्टिंग, तुम शुरू नहीं कर रहे। आर यू स्टार्टिंग, क्या तुम स्टार्ट कर रहे हो या शुरू कर रहे हो। मर्द होगा या लड़का होगा तो ही इज़ स्टार्टिंग, वो स्टार्ट कर रहा है। ही इज़ नॉट स्टार्टिंग, वो स्टार्ट नहीं कर रहा, वो शुरू नहीं कर रहा। इज़ ही स्टार्टिंग, क्या वो शुरू कर रहा है। इट इज़ स्टार्टिंग, क्या बारिश शुरू हो रही है। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग, बारिश शुरू नहीं हो रही। इज़ इट स्टार्टिंग, क्या बारिश शुरू हो रही है। ये क्विक एक्सरसाइज है, इसको जल्दी से कर लें। 10 सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए, प्रेफरेबली 1 सेकंड में एक ब्लैंक आपको फिल करनी है, और 10 सेकंड बाद आपको ये कंप्लीट करके, 15 सेकंड बाद कंप्लीट करके आपको अपने पेरेंट्स को या टीचर को चेक करवानी है। इस टू का, आर टू का, एम टू का भी एक इस्तेमाल होता है। ये हैव टू के इस्तेमाल में आता है, यानी ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलनी है। ये इस मौके पे इस्तेमाल होता है जब कोई काम ज़रूर करना है या कोई इम्पोर्टेंट काम है जो करना होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलनी है। जाहिद इज़ नॉट टू गो टू ईरान, जाहिद ने ईरान नहीं जाना। वी आर टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। वी आर टू गो टू लाहौर, हमें लाहौर जाना है। इसी तरह आई के साथ एम लगेगा तो आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। और आई एम टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे आपको एक ख़ास चीज़ बतानी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हैव टू लगता है। तो इसके बाद भी टू लगा देते हैं, आर के बाद भी टू लगाते हैं, और एम के बाद भी टू लगा देते हैं। आई एम टू गो, शी इज़ टू गो, यू आर टू गो। वाज और वर का इस्तेमाल भी इज़ एम आर की तरह ही है, लेकिन इज़ एम आर ज़माने हाल में इस्तेमाल होते हैं। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वगैरह वगैरह। और वॉज और वर का इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है। था, वॉज, वर, थे। सिंगुलर के साथ या वाहिद के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। शी वॉज गोइंग या शी वॉज इल वगैरह। और वर इस्तेमाल होता है प्लूरल्स के साथ या यू के साथ। यू वर गोइंग या दे वर गोइंग या दे वर सिक। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वॉज एंड वर, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे आई वॉज हंग्री, इसका नेगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर के साथ नॉट लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आई वॉज नॉट हंग्री। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज और वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वॉज आई हंग्री। इसकी शॉर्ट फॉर्म वॉजंट कही जाएगी और वरंट कही जाएगी। जैसे आई वॉजंट हंग्री और दे वरंट हंग्री या यू वरंट हंग्री। वॉज का इस्तेमाल इस तरह से होता है, आई वॉज एक्साइटेड, मैं जोश व खरोश में था। आई वॉजंट एक्साइटेड, मैं पुरजोश नहीं था। ही वॉज एट स्कूल, वो स्कूल में था। शी वॉजंट एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट, ये खूबसूरत रात थी। इट वॉजंट अ ब्यूटिफुल नाइट, क्या खूबसूरत नाइट नहीं है। यू वर ब्रिलियंट, तुम बहुत ज़बरदस्त थे। यू वर नॉट ब्रिलियंट, तुम ज़बरदस्त नहीं थे।
वी वर लेट, हम देर से पहुंचे, वी वर नॉट लेट, हम देर से नहीं पहुंचे। दे वर बाइंग शूज, वो शूज खरीद रहे थे। दे वर सो क्यूट, वो बहुत क्यूट लग रहे थे। ये सब पास की बात हो रही है, तो वॉज एंड वर लगा। इसका स्ट्रक्चर या तरतीब कुछ इस तरह से होगी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज फिट, मैं बिल्कुल फिट था, तंदुरुस्त था। आई वॉज फाइन, मैं बहुत अच्छा था। आई वॉज हेल्थी, मैं सेहतमंद था। ही वॉज गुड, वो अच्छा था। शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी। इट वॉज प्लेजेंट, मौसम खुशगवार था। दे वर रिच, वो अमीर थे। वी वर एक्सपर्ट, हम माहिर थे। यू वर फ्री, तुम कुछ एग्जाम्पल्स जब क्वेश्चंस किए जाएंगे पास के बारे में तो उनका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि वॉज आई करेक्ट, तो आप जवाब दे सकते हैं यस यू वर, या आप ये जवाब दे सकते हैं नो यू वर नॉट। अगर कोई कहे वॉज आई अर्ली, क्या मैं सही था या मैं जल्दी आया था, तो आप कहेंगे यस यू वर, हाँ आप जल्दी आए थे। नो यू वर नॉट, नहीं आप जल्दी नहीं आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर यू बिजी यस्टरडे, तो आप ये कह सकते हैं यस आई वॉज। फुल फॉर्म में ये कह सकते हैं यस आई वॉज बिजी यस्टरडे, और शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं यस आई वॉज, इतना भी काफ़ी है। और अगर नेगेटिव में कहना है तो आप इस तरह से कहेंगे नो आई वॉजंट, मैं बिजी नहीं था। अगर क्वेश्चन कहा जाए वर यू कोल्ड लास्ट नाइट, तो आप कहेंगे यस आई वॉज, या फिर ये कहेंगे आई नो आई वॉजंट। यही क्वेश्चंस अगर प्रेजेंट में पूछे जाएंगे तो इस तरह से पूछे जाएंगे आर यू करेक्ट, तो आप कह सकते हैं यस आई एम, या आप ये कह सकते हैं नो आई एम नॉट। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि आर यू लेट, तो आप कह सकते हैं यस आई एम, या आप ये कह सकते हैं नो आई एम नॉट, मैं लेट नहीं था या मैं लेट नहीं हूँ। प्रेजेंट में आई एम नॉट लेट के मीन्स मैं लेट नहीं था, मैं देर से नहीं आया, मैं नहीं आया हूँ। पास में कहेंगे नहीं था, वर नॉट। इसी तरह पास कंटिन्यूस टेंस में भी ये इस्तेमाल होता है। आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल नहीं चल रहा था। दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस रिवर, वो तैर के दरिया के पार नहीं जा रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिलीजिंग हिम, हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी। ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही की तरह है, लेकिन वो प्रेजेंट बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जबकि हम वॉज का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम पास की बात कर रहे होते हैं। कोई काम कंटिन्यू है पास के अंदर, तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। इसी तरह वॉज आई ब्रीथिंग, क्या मैं सांस ले रहा था। वर यू लिविंग, क्या तुम जा रहे थे। वॉज ही स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। वॉज शी कुकिंग, क्या वो कुक कर रही थी, खाना पका रही थी। वॉज इट सेइंग, क्या वो कह रहा था। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। वर वी वेटिंग, क्या हम इंतज़ार कर रहे थे। वी वर अर्ली, हम जल्दी आए थे। यू वर एट ए स्कूल, तुम स्कूल में थे। दे वर क्वाइट, वो चुप थे। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी जो नेगेटिव बनेगा, वी वरंट लेट, हम लेट नहीं थे। यू वर नॉट एट होम, तुम घर पे नहीं थे जब हम आए थे। दे वर नॉट नॉइजी, वो नॉइजी नहीं थे या शोर नहीं कर रहे थे। दे वर हैप्पी, ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको क्वेश्चन बनाने के लिए वर पहले लग जाएगा, वर दे हैप्पी। इसी तरह शी वॉज रिच, वो अमीर थी, तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए पहले वॉज लिख दिया, फिर शी रिच, क्या वो अमीर थी। इसका शॉर्ट आंसर हो सकता है यस शी वॉज, या नो शी वॉजंट। इसी तरह दे वर हैप्पी, वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे। इसका शॉर्ट आंसर आप ये दे सकते हैं यस दे वर, या ये दे सकते हैं कि नो दे वर नॉट। वॉज और वर का एक और इस्तेमाल वेयर, वाई और वैन के साथ इस्तेमाल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर या तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि वेयर के बाद पहले वॉज लगेगा। कुछ लोग गलती ये करते हैं, वेयर के बाद सब्जेक्ट को लगा देते हैं, वेयर आई वॉज, जो कि गलत होता है। तो पहले वेयर वॉज आई सिक,
वेयर वॉज शी सिक, वो कहाँ पे बीमार थी। वाई वॉज आई सिक, मैं कहाँ पे बीमार था। वाई वॉज ही सिक, वो क्यों बीमार था। वाई वॉज आई टायर्ड, मैं क्यों थका हुआ था। When were you ready, तुम कब तैयार थे। तो ये इस्तेमाल, ये स्ट्रक्चर वेयर, वाई और वैन की सूरत में होता है। इसके फ़ौरन बाद वर्ब लगेगा या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, इज एम आर या वॉज वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा बल्कि पहले लगेगा। इसी तरह वॉज टू का इस्तेमाल है और वर टू का इस्तेमाल है। ये भी पास के अंदर कोई अहम बात करनी हो, वो रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो और बताना चाह रहे हो, तो आप इसको हैड टू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज टू टेक टी, मुझे चाय पीनी थी, मैं भूल गया था। मैंने अखबार पढ़ना था, आई वॉज टू रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह हमें खाना खाना था, वी वर टू ईट फूड, हमें खाना खाना था लेकिन रह गया। चिल्ड्रन वर टू मेक नॉइस, बच्चों को शोर करना था, उन्होंने कर लिया। ये एक और क्विक एक्सरसाइज है, इसको आप फिल करके अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं या अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं, ताकि आपको पता चले और एक्सरसाइज भी आपकी होती रहे, अपनी गलतियां भी पता लगती रहें।